नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंतर्गत जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये वैकेंसी जो है ये यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का पेपर है जो 4 से 10 जनवरी 2025 का है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के थ्रू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो न्यूज़ है वो टोटली रूप से ऑथेंटिक है। एक ये नवरत्न कंपनी है। तो जैसे ही इसमें की जो पोस्टें दी गई हैं उसके बारे में बात कर लें तो यहाँ पे आप देखेंगे सुपरिटेंडेंट JOT लेबोरेटरी टोटल 37 पोस्टें दी गई हैं। 2 ब्रांचेज हैं इसकी, S&P अंगुल और M&R दामजोड़ी, ठीक है, जिसमें 9 वैकेंसी है। UR की 4। तो इस तरीके से लेबोरेटरी के लिए 37 पोस्टें हैं। द कैंडिडेट के पास मस्ट है BSc ऑनर्स होना चाहिए केमिस्ट्री में। उसके अलावा हम बात करेंगे टेक्निकल वालों के बारे में। तो इसमें ऑपरेटर की जो पोस्टें हैं इसमें 226 पोस्टें हैं, जिसमें S&P अंगुल वाली ब्रांच में 160 और इस वाली ब्रांच में 66 पोस्टें हैं। देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे। उसके कैंडिडेट के पास मस्ट हैव 10 और ITI होना चाहिए ऑफ 10+2 ईयर ड्यूरेशन अलॉन्ग विथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अप्रेंटिसशिप आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रीशियन हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, फिटर ट्रेड हो। तो ये कैंडिडेट इसमें क्या है, एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। फिटर वालों के लिए अलग से पोस्ट है 73 पोस्ट। और द कैंडिडेट के पास ITI होना चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशन का, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं ITI हो, 2 साल का ड्यूरेशन हो, अप्रेंटिसशिप हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी देख लेंगे कि 48 पोस्टें दी गई हैं, आपके पास ITI हो 2 साल का और अप्रेंटिसशिप हो। उसके बाद इसमें जूलॉजिस्ट में देखेंगे तो 4 पोस्टें हैं, BSc ऑनर्स जूलॉजिस्ट चाहिए। और HEMM ऑपरेटर में आप देखेंगे ITI होना चाहिए, हैवी इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल, ठीक है। इसमें क्या डीजल मैकेनिक से रिलेटेड, मोटर मैकेनिक व्हीकल से आपका डीजल मैकेनिक से आपका ITI होना चाहिए, ठीक है, और अप्रेंटिस होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, जिसमें हैवी व्हीकल का आपका लाइसेंस होना चाहिए ड्राइविंग का। फर्स्ट एड ट्रेड सर्टिफिकेट इज डिजायरेबल, ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है, नहीं भी होगा तो चलेगा। लेकिन 2 कैंडिडेट सेम नंबर पे होते हैं तो जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है वो जिसका रहता है उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। माइनिंग में आपका कैंडिडेट मस्ट हैव डिप्लोमा माइनिंग सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जिन्होंने माइनिंग से किया हुआ है। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस, इसमें दिया गया है माइनिंग मेट में, तो आप देखते हैं 10th होना चाहिए, माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद देखते हैं मोटर मैकेनिक में, तो 10th होना चाहिए और आपके पास ITI होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप उसके साथ होनी चाहिए। ड्रेस कम फर्स्ट एडर में देख सकते हैं आपका कैंडिडेट हैविंग 10th हो, रिकॉग्नाइज हो, 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी वर्क के लिए रेपुटेड में आपने काम किया हो तो इसमें एलिजिबल है। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय द सेंट जॉन एम्बुलेंस, ठीक है, ये आपके पास वैलिड फर्स्ट एड इशूड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन में आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन 10+2 हो साइंस से, विद डिप्लोमा मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन का हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। 1 साल के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए PSU रेप्यूट प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पीरियड की हो, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद नर्स, उसके बाद फार्मासिस्ट, ये नॉन टेक्निकल वैकेंसी है जो मेडिकल सेक्टर के हैं उनके लिए। जो ITI एंड डिप्लोमा वाले थे उनकी पोस्टों के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। इसमें कुछ की पॉइंट्स है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर लूँगा, ठीक है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट पेज पर मैं लेकर चलता हूँ आपको। ये देखिए जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको वहाँ बताई। एज लिमिट की बात कर लें तो आप सभी के लिए देख सकते हैं एज लिमिट कितनी है, 27 ईयर जितने भी ITI होल्डर्स थे, और जो डिप्लोमा माइनिंग से किए हों उनके लिए 28 ईयर एज लिमिट दी गई है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक जो की पॉइंट है उसके बारे में मैं आपको एक बता दूंगा बात। इसके जो ऑनलाइन पर आवेदन करना है उसमें आप एक देखेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप उस पर ध्यान देंगे। इसमें देखिए क्लियरली लिखा गया है इंस्ट्रक्शंस में, यहाँ पे वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 को नोटिस करिए जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है। वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड ये आपके पास होना अनिवार्य है, क्योंकि मैंने इसका फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करके देखा, जिसमें कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है आपको, हैव यू रजिस्टर्ड योर नेम विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस। तो इसमें जैसे ही आप नो करेंगे तो इसमें ये पॉपअप बन के आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। तो ओके करेंगे तो आप किसी भी स्टेट के हों, आपका अपने स्टेट का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड होना चाहिए। वो कब किस
जैसे ही इसमें आप यस करेंगे तो इसमें आपसे पूछेगा वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, उसके बाद कब तक वैलिड है वो डिटेल पूछेगा। ठीक है, तो उसके बाद नेम ऑफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, किसमें एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड है, किस सिटी और स्टेट में रजिस्टर्ड है वो पूछेगा आपसे डिटेल। तो इसलिए आपके पास रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसका जो फॉर्म फीस है आप देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली साइट को विजिट भी कर पाएंगे। इसमें फॉर्म फीस बहुत ही नॉमिनल है, जिसकी लास्ट डेट इसमें दी गई है 21/5/2025 और फॉर्म फीस आपका रखा गया 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो सभी कैंडिडेट इसको ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और होपफुली अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।